हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, परमेश्वर की हज़ूरी में, क्योंकि वो जो हमारा परमेश्वर है वो अद्भुत है, सामर्थी है, चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यदि आज के दिन भी अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, आज के समय को परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो आपका समय को परमेश्वर ब्लेस्ड कर देगा, बेस्ट बना देगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस चिंताओं में हैं, हर दिन बात टलते जा रहा है, हालेलुया, और आपका काम रुक गया है और आपके काम नहीं बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ बेस्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में। इसलिए सब कुछ बेस्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर के बेस्ट जो आपके लाइफ में करना चाहते हैं उसे लेने के लिए आज सुबह की प्रार्थना को ज्वाइन करें, ताकि आज वचन और प्रार्थना के द्वारा आप अपने बेस्ट को ले पाएंगे, अपने आशीष को ले पाएंगे। आज आप क्या मांग रहे परमेश्वर से, प्रभु आपको सब कुछ दे सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को मांगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हानि और नुकसान ही रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमें उससे भी बढ़कर बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर जो है, जो हमारा परमेश्वर पिता है, वो कभी भी आपके लाइफ में गलत चीज़ों को नहीं देना चाहते, वो हमेशा अच्छी चीज़ों को ही देना चाहते हैं। लेकिन आज जो इंसान है वो सोचता है कि मैं जो देख रहा, मैं जो सुन रहा, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और बाकी सब कुछ गलत है। वचन सही नहीं है, वचन गलत है। हालेलुया। लेकिन वचन करेक्ट है, वचन 100% ट्रू है, सत्य है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करता है, हालेलुया, और मानकर उस पर चलना शुरू करता है, तो उसकी लाइफ में बेस्ट होना शुरू हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बहुत सारे विश्वासी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मानना, सुनना, उसको मेडिटेट करना, पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन उसको पढ़कर, मानकर, सुनकर चलना एक अलग चीज़ है। डिसीजन लेना एक अलग चीज़ है, और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ गलतियां हो जाती हैं, बाद में फिर पछताते हैं कि मेरे साथ क्यों हो गया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, हालेलुया, सचमुच में उन्होंने अपने लाइफ में बेस्ट को ही देखा है। उनके सामने में कुछ भी चीज़ें ठहर नहीं पाई है, कोई शैतानी चीज़ें ठहर नहीं पाई है, कोई धोखा नहीं ठहर पाया है, कोई इधर उधर की बातें नहीं ठहर पाई, कोई बीमारी नहीं ठहर पाई, कोई परेशानी नहीं ठहर पाई। यदि आई परेशानी तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकी। बोलो आमीन। और उसी तरह से वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और वो आपके सामने ठहर ना पाएगी यीशु मसीह के समर्थन में। बट किसके सामने? उस विश्वासी के सामने जो दिल और मन से सच्चा है, जिसके काम खरे हैं। हालेलुया। जो किसी के विरोध में नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हालेलुया। सिर्फ हमारा विरोधी कौन है? शैतान है, दुष्टात्मा, पाप है हमारा विरोधी, उसके काम है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन आज लोग अपना विरोधी बना रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर उनके लाइफ में बेस्ट कर देगा जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा, जो परमेश्वर की मानेगा, उसकी सुनेगा, उसके वचन को सुनेगा और मानेगा, उसके लाइफ में बेस्ट होता चला जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं बाइबल में, हालेलुया, जिसने वचन को माना, सुना और ग्रहण किया और चलने के लिए तैयार हुआ, और सचमुच में उसके लाइफ में बेस्ट से भी बढ़कर बेस्ट होता चला गया है। बोलो आमीन। सचमुच में उसके सामने कोई दुश्मन, कोई विरोधी, कोई ऐसी वैसी चीज़ें, शैतानी ताकतें, कोई दुश्मन कोई भी ठहर नहीं पाया। वो जीतता चला गया, जीतता चला गया, जीतता चला गया, जीतता चला गया। बोलो आमीन। और वैसे आप भी जीतते चले जाएंगे, आप ओवरकम करते जाएंगे यीशु के नाम में, संसार पर जय प्राप्त करते जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। चाहे आज आपका कोई भी केस चल रहा है, उस पर जयवंत हो जाएंगे। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे आज के वचन को, यहोशू की किताब 1 अध्याय। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तो उठकर कमर बांध और इस राजी प्रजा का समेत यरदन पार होकर उस काम में लग जा और उस जगह पर पहुंचा जाओ जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। और कहाँ पर? यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। देश और परमेश्वर ने एक वर्ड कहा, जो मैं तुझे कहता हूँ तू वो कर। और परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर
ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचकर कहा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। लेकिन वो डरा, घबराया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फिर से उससे बात की, कहा इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, बस तू इतना कर। और क्या कर, परमेश्वर का वचन को क्या कर, मानने की चौकसी करना, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना तो बाईं ओर मुड़ना। बस यही पर एक विश्वासी गलती करता है। हालेलुया। वचन से वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। अच्छे अच्छे विश्वासी, अच्छे अच्छे लोग, परमेश्वर के लोग, अच्छे अच्छे पास्टर भी दाहिनी और बाईं ओर मुड़ जाते हैं। कई बार शैतान इस तरह से फंसा देता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें हर एक दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना जरूरी है। जब हर दिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, और वचन के द्वारा ही आप वचन के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति के मन को जांच सकते हैं, भाप सकते हैं, उसकी बातों को पकड़ सकते हैं, आप तौल सकते हैं कि किस तरह का विश्वासी है। अरे ये तो आत्मिक बातें नहीं कर रहा है, अरे इसकी बातों में तो संसारिक मिलावटें हैं। हालेलुया। इसकी बातों में क्या संसारिक और आत्मिक बातें थोड़ा थोड़ा मिला मिलाकर बातें करता है। ये पूरा मसीह में नहीं है, ये पूरा परमेश्वर में नहीं है, ये पूरा वचन में नहीं है। इसके पैर जो है कहाँ पर है? दोनों जगह में है। हालेलुया। संसार में भी है और उस तरफ भी है, मतलब दोनों नाव में पैर रखकर चलने की कोशिश कर रहा है। आप भाप लेंगे, आप पकड़ लेंगे, आप समझ लेंगे, उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे, उस समस्याओं को भाप लेंगे, उस व्यक्ति को भी जान लेंगे। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, आप उस व्यक्ति के बारे में पता लग जाएगा कि वो किस तरह का आदमी है। क्या वो स्वार्थी है? क्या वो झूठा है? क्या वो लालची है? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और अब बचाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वचन आपकी बुद्धि को खोलता है, ये वचन आपकी समझ को खोल देता है, ये वचन आपको फंदे में फंसने से बचा लेता है। हालेलुया। और यह परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपकी अगुवाई करता है, आपको संभालता है, आपको बचाता है। कितने को समझ में आ रहा है? इसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को परमेश्वर का वचन पढ़ना, मेडिटेट करना जरूरी है। इसी परमेश्वर ने कहा, इसलिए तुम वचन से न तो दाहिनी ओर मुड़ना न तो बाईं ओर मुड़ना। क्यों? क्योंकि यही वचन क्या करेगा? हालेलुया, उसको संभालेगा। इसलिए क्या लिखा है? और जब तू न तो दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर मुड़ना, तब तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और कहता है उसी पर दिन रात ध्यान दिया रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तू चौकसी करना है। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसे वचन कहते हैं ऐसा ही करने से तू सफल हो जाएगा। हालेलुया। आज के ज़माने में बहुत लोग कहते हैं कि वचन को मानना, पूरा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब इस ज़माने में, इसी समय में आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लेंगे और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो आपका आने वाला समय सक्सेसफुल होता चला जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको सहना पड़े, दुख सहना पड़े, डांट सहना पड़े, कुछ ना कुछ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि आने वाला समय आपका बेस्ट होगा, फ्यूचर बेस्ट होगा, और सफलता को प्राप्त करते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन के लिए अपने आप को समर्पण करें। आज से बोलो, मैं ना तो दाहिनी ओर मुड़ूंगा वचन से, ना तो मैं बाईं ओर मुड़ूंगा वचन से, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को पकड़े रहूंगे और उसी के अनुसार चलने के लिए मैं पूरी चौकसी करूंगा, चौकसी करेंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आइए हर एक जन अपने आप को समर्पण करें आज के दिन के लिए। हालेलुया। आज के दिन से हमेशा तक के लिए अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए, उसके पीछे चलने के लिए समर्पण कर दीजिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए समर्पण कर दीजिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए समर्पण कर दीजिए, ताकि आज आप सक्सेसफुल होते चले जाएं, ब्लेस्ड होते चले जाएं। चाहे आपकी कंफ्यूजन, बीमारी और दर्द, प्रॉब्लम, कुछ भी सिचुएशन है, वचन में सामर्थ और पावर है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज की प्रार्थना को ज्वाइन कर रहे हैं, शामिल हैं, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ वचन जो सुना है ब्लेस्ड हो जाए, इनका हृदय, इनका मन मजबूत हो जाए। हालेलुया। जो शैतान इनको फंसा रहे, इधर उधर बातों में लेकर जा रहे हैं, यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, अभी जितने लोग बीमार हैं, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ और अब चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, पवित्र आत्मा शूल यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को आपके लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, गेट आउट यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो तंत्र मंत्र खिलाए पिलाए जो आपके लाइफ में काम कर रहे हैं, यीशु के नाम में जाए। आपके लाइफ को मैं यीशु के लोह में कवर करती हूँ, आज़ाद हो जाए, बड़ी छुटकारा की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर की महान सामर्थ आपको छुए, टच करे, होली स्पिरिट टच देम
और गंदी चीज़ें छोड़कर जाए, तंत्र मंत्र जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त आपके शरीर में जहाँ जहाँ दर्द है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में पेट के दर्द से आज़ाद हो जाए। हर तरह की जितना पेट की प्रॉब्लम है, रोग है, हपथरी है, रसोलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, सूजन है, हाल कुछ भी है, यीशु के नाम में डांटते आज़ाद हो जाए। लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे और आज़ाद हो जाए। पीठ के दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, सिर दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, गले दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पैर दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, घुटने दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में। हड्डी की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे और आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी पावर, शैतानी अथॉरिटी को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ओ रबकतुन्नमा कल्लबकतुन्नमा निमिषंतिरलेबे केंतिरलेबे केतिरलबकतिरलबे शंतिरलेबे केतिरलबकतिरा। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र हर एक बच्चे जो बीमार है चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, बड़ी छुटकारे की घोषणा करती, जो वायरल फीवर इस समय चल रहा, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हमेशा शूल यीशु के नाम में, हमेशा शूल यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अधिकार को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में, चाहे जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे और आजाद हो जाए। आईसीयू से इसी वक्त में डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो जो ऑपरेशन के लिए, हालेलुया, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस्ड करते हैं जिनके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बीपी हाई, बीपी लो की प्रॉब्लम के ऊपर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, शांति को प्राप्त कर रिसीव कर यीशु के नाम में। शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ढांढती स्पिरिट को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। गवाही के साथ खड़ा करो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर शु अपने लोगों को यीशु के नाम में, हालेलुया, जो आपके जॉब, परमेश्वर पितन को जॉब के साथ ब्लेस करो, बिजनेस को ब्लेस करो, बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा शु जो कर जाइए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपकी फैक्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ, जो IT में कंपनी में काम करते हैं मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो म्यूजिशियन है उनको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। जो जिस जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। उस फील्ड में आप एक्सपर्ट होंगे यीशु के सामर्थ्य, मास्टर बनेंगे अपने फील्ड में। मैं मास्टर की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में, हालेलुया। आपको बड़ा पद मिलेगा, बड़े प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। बोलो आमीन, रिसीव करें, हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो बोलो मैं रिसीव करता हूँ उस ब्लेसिंग वर्ड्स को। मैं प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, प्रमोटेड किए जाएंगे यीशु के नाम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने गवर्नमेंट जॉब में भी ब्लेस करती हूँ। जो सस्पेंडेड किए गए मैं रिस्टोर करती हूँ, आपके काम को, जॉब को यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करती हूँ। जितना शैतान ने चुराया, खत्म किया, यीशु के नाम में दोगुना भाग से मैं रिस्टोर करती हूँ, सारी आशीषों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमेशा दया करो, हमेशा मदद करो, सहायता करो। स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो, जिनको घाव हुआ है, चोट लगी है, यीशु के नाम आजाद हो जाए। टूटी हुई हड्डियाँ चंगी हो जाए, जुड़ जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए। खाली गसराया जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो पैरालाइज का अटैक हुआ है, हालेलुया, जो अंग शरीर का काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुलो 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 यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे और बोलने लगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके गले को टच करे, चंगे हो जाए, आपकी आंखों को टच करे, देखने लगे, आपके कानों को टच करे, आप सुनने लगे यीशु के नाम में, बोलने लगे, देखने लगे, चलने लगे, हील्ड एंड डिलीवर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सबको बचा छुड़ा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दिन के परिवार में लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, अशांतियाँ दूर हो जाए यीशु के नाम में। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, शादी के लिए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती यीशु के नाम में। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं मैं ब्लेस करती हूँ, अगर डॉक्यूमेंट पेपर वीज़ा को ब्लेस करती हूँ। हमेशा एक लोगों को आत्मिक जीवन दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के लोह में कवर करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह शांति देना, आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना की दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, हर दिन ज्वाइन करें और आपकी स्थिति बदल जाएगी।
सब कुछ सही हो जाएगा। चिंता ना करें, प्रभु आपकी चिंता करता है। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे, रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पण करते चले जाएंगे, तो आप अपने लाइफ में बेस्ट को देखेंगे और सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। बोलो आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। जिन लोगों ने मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन जो शॉर्ट्स होते हैं, वचन होते हैं, सरमन्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, हर दिन के अपडेट को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और हर जगह शेयर करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।